इंडिया में हर रोज एक नई ट्रेजेडी होती है। कोई ट्रेजेडी छोटी होती है तो कोई बड़ी। उन्हीं में से 1997 में हुई एक ट्रेजेडी की बात करेंगे। अपने माँ बाप के लिए बच्चे भगवान से ऊपर होते हैं। अपने बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। कई अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त में भी हमेशा साथ देते हैं। 1997 में 59 फैमिली के साथ एक ट्रेजेडी होती है। उसी ट्रेजेडी को कई लोग दबाना चाहते थे। उसमें कौन कौन बड़े बिजनेसमैन लोग थे, किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था और उस ट्रेजेडी के हक के लड़ाई के लिए 59 फैमिली कैसे सिस्टम से लड़ती है, यही सब जानेंगे इसी वेब सीरीज में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम बात करेंगे ट्रू बेस्ड वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर 2023 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक फैमिली का सीन दिखाते हैं। फैमिली में 4 लोग होते हैं, नीलम, शेखर और उनके बच्चे उज्जवल, उन्नति। नीलम अपने बिजनेस के बारे में मिस्टर गुप्ता से बात कर रही थी। उधर शेखर, उज्जवल और अर्जुन गेम खेल रहे थे। तभी अर्जुन की माँ अनीता आती है। सबको हालचाल पूछ के बच्चों को सिनेमा के लिए ले जाती है। बच्चे जाने के बाद नीलम और शेखर गेम खेलते हैं। अगले सीन में शेखर और नीलम अपने गाड़ी से थिएटर की तरफ जाते हैं। ट्रैफिक में फंसने की वजह से गाड़ी वही छोड़कर थिएटर की तरफ भागकर देखते हैं कि थिएटर में भयानक तरीके से आग लगी है। सारी तरफ इतनी भीड़ थी कि किसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनीता थिएटर के बाहर थी। उससे नीलम अपने बच्चों के बारे में पूछती है। उस पर अनीता कहती है, सारे बच्चे थिएटर में फंस गए हैं। गंभीर चोट लोगों को अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे। नीलम और शेखर भी अस्पताल में जाते हैं और अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। अस्पताल में इतना हड़कंप मच गया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नर्स शेखर को बच्चों की तफ्तीश के लिए ले जाती है। वहाँ दोनों बच्चों की लाश होती है। अगले सीन में शेखर और नीलम अपने बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए लाती है। तभी नीलम नोटिस करती है कि उन्नति के गले से नेकलेस गायब था। बच्चों का अंतिम संस्कार होता है और फैमिली के मेंबर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वहाँ नीलम अनीता से मिलती है। उसी समय नीलम को पता चलता है कि अनीता का बेटा अर्जुन जिंदा था, लेकिन वो भी उन्हीं के साथ थिएटर में गया था। वही बातें सुनकर नीलम शॉक होती है। रात में अनीता और उनकी फैमिली के लोग इस दुख से बाहर नहीं आ रहे थे। तभी नीलम न्यूज में देखती है कि उपहार सिनेमा के हॉल के ट्रांसफार्मर में आग लगने से हादसा हुआ था। कई लोग बालकनी से कूद गए तो कई लोग की हॉल में दम घुटने की वजह से मौत हो गई। इसमें सिनेमा हॉल की लापरवाही की भी बातें हो रही थी। उपहार सिनेमा हॉल एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन गोपाल और साहिल अंसल का था और वो अगले महीने दिल्ली में सबसे बड़ा मॉल बनाने वाले थे। टीवी का सिग्नल जाने से नीलम चिल्लाती है। तभी उसके फैमिली का मेंबर रंजीत नीलम को गुस्सा ना करके फ्रेश होने के लिए कहता है। नीलम फ्रेश होने के लिए जाती है। अपना ही चेहरा आईने में देखकर उसको घिन आती है। उसी समय ब्लेड से अपने सिर के बाल काट लेती है। नीलम को एक बात खटक रही थी कि उज्जवल, उन्नति और अर्जुन एक साथ सिनेमा देखने गए थे तो अर्जुन कैसे बच गया। रात भर ये सवाल नीलम को सोने नहीं देता। सुबह जल्दी उठकर नीलम अनीता के घर अर्जुन से मिलने जाती है, लेकिन अर्जुन डिप्रेशन में होने से अनीता मिलने से मना करती है। नीलम अपने न्यूज चैनल का फ्रेंड सिद्धार्थ से मिलने जाती है। वहाँ हादसे की जगह की सीसीटीवी फुटेज देखती है। इस फुटेज में 6 महीने के बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन भी हादसे के शिकार हुए थे। इसी फुटेज में थिएटर का मैनेजर अरोरा को देखती है। उसका एड्रेस निकलवा के उसके घर मिलने जाती है। उधर शेखर और फैमिली के लोग नीलम घर पर ना होने से परेशान हो जाते हैं। तभी नीलम को अनीता का कॉल आता है कि अर्जुन अब से मिलने की जिद कर रहा है। शेखर नीलम को बार बार कॉल कर रहा था। नीलम कॉल उठाकर कहती है कि मैं अनीता के घर जा रही हूँ। नीलम अर्जुन से मिलकर उसका हलचल के साथ साथ हादसे के बारे में पूछती है। अर्जुन कहता है, मैं शो के लिए लेट हुआ था और सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर से गेट को ताला लगाया था, इसलिए मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली। जब मैं नीचे आया तब काउंटर का स्टाफ भी नहीं था। गुस्से में आकर नीलम मैनेजर अरोरा के एड्रेस पर पहुंचकर अरोरा पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अरोरा घर पर नहीं होता है।
नीलम उसके पत्नी से कहती है कि तुम्हारे पति ने क्या कांड किया है और तुम्हें नहीं पता, और जल्द ही वो सलाखों के पीछे जाने वाला है। जब वही बातें शेखर को बताती है तब शेखर गुस्से में आकर उपहार थिएटर के ओनर गोपाल और साहिल अंसल के ऑफिस में जाता है। उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट ना होने के बाद भी शेखर उनके ऑफिस के रूम में जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर शेखर को पकड़ के जमीन पर लेटा देते हैं। गुस्से में शेखर कहता है थिएटर के मेन गेट को लॉक किया था, वो लॉक नहीं होता तो आज सारे लोग बच जाते। शेखर अपने घर आकर रूम में अपने आप को बंद करके जोर जोर से रोने लगता है। एपिसोड के अंतिम सीन में द प्लाज्मा मॉल का एड दिखा रहे थे। वही एड बिजनेसमैन गोपाल और साहिल अंसल का था। वही एड देखकर नीलम और शेखर को गुस्सा आता है। अपने बच्चों के हक के लड़ाई के लिए बड़े बड़े सिस्टम से लड़ने का फैसला करती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में शेखर और नीलम एडवोकेट से केस के सिलसिले में बातें करते हैं, लेकिन एडवोकेट बिजनेसमैन अंसल ब्रदर्स की साइड लेता है। ऊपर से बड़े लोग होने के कारण शेखर और नीलम को धमकाता है। दूसरे सीन में एक चाचा जी दिखाते हैं। उनकी सारी फैमिली उस हादसे में मर गई थी। 6 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के आदमी तक फैमिली के 6 लोग मर गए थे। उनकी बॉडी एक ही कार में एक के ऊपर एक रखते हैं। सदमे में चाचा जी सारे लाश लेकर अपने कॉलोनी में आते हैं। कॉलोनी की गली इतनी छोटी थी कि लाशें गली के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। सारे लोग मिलकर लाशों को छोटे से नाले के किनारे एडजस्ट करते हैं। चाचा जी के दिन के पगार पे उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। लाशें वैसे ही 2 दिन तक पड़ी रही, लेकिन मोहल्ले का एक भी आदमी एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। कोई भी आदमी चाचा जी की मदद नहीं करता। पैसों की बातों पर मोहल्ले के लोगों में झगड़ा होता है। 2 दिन बाद उसकी मदद करने त्यागी आता है। अब थोड़ी कहानी त्यागी के बारे में सुनते हैं। त्यागी एक गुंडा था जो लोगों को मारना, धमकाना ऐसे काम करता था। त्यागी को अंसल ने भेजा था क्योंकि इस हादसे को रफा-दफा करने के लिए त्यागी चाचा जी को पैसों से चुप कराने आया था। त्यागी पैसों का ऑफर करता है, लेकिन चाचा जी पैसे लेने से मना करते हैं। 3 दिन तक लाश वैसे ही पड़ी रही। बाद में मोहल्ले के सारे लोग चंदा इकट्ठा करके सारे लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। उधर शेखर हादसे में मरे हुए सारे लोगों की फैमिली से मिलकर यूनियन बना के अंसल ब्रदर्स के खिलाफ लड़ने के लिए कन्विंस करने जाता है। सारे फैमिली के मेंबर यूनियन में शामिल होने से मना करते हैं, लेकिन बाद में सारे लोग मिलकर यूनियन में शामिल होते हैं। त्यागी सारे फैमिली को पैसों से चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं तीसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत उपहार ट्रेजेडी का दोषी मानकर 12 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उसमें साहिल अंसल भी गिरफ्तार होता है। दूसरे सीन में वकील त्यागी पर भड़कता है क्योंकि उपहार ट्रेजेडी यूनियन जल्दी बढ़ने के साथ साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। एडवोकेट जल्द से जल्द यूनियन के लोगों को तोड़ के केस को क्लोज करने के ऑर्डर्स त्यागी को देता है। त्यागी कुछ फैमिली के बच्चों को स्कूल से निकाल देता है तो कुछ फैमिली के लोगों पर हमला करता है। त्यागी ने अपने लोगों को सिर्फ धमकाने भेजा था, ना कि उन पर हमला करने के लिए। तभी त्यागी उन फैमिली के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन फैमिली इतना डर गई थी कि वो यूनियन से बाहर जाने का फैसला करते हैं। एपिसोड के अंत में सारे यूनियन के लोग अपने मरे हुए फैमिली के शांति के लिए एक फंक्शन रखते हैं। उधर यूनियन के वकील को केस की अपडेट लेटर आती है। उस लेटर में सीबीआई ने सारे दोषियों के ऊपर से चार्जेस हटा के निर्दोष बरी करती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं चौथा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में केस अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। दोनों साइड के वकील अपने अपने बातें रख रहे थे। अंसल ब्रदर्स के वकील दूसरे पक्ष के वकील पर भारी पड़ रहे थे। इस केस में इमोशन से ज्यादा फैक्ट पर ध्यान दिया जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर ज्यादा एलिगेशन लगते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के चेकिंग के साथ साथ चेंजेस भी नहीं किया था। कोर्ट ट्रायल होने के बाद नीलम अब तक एविडेंस के सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा के घर लाती है और सारे
एविडेंस को पहले से देखकर छानबीन करती है। उसी में से कुछ एविडेंस एडवोकेट से छूटने के वजह से केस थोड़ा ढीला और लंबा चल रहा था। नीलम छूटे हुए एविडेंस इकट्ठा करके अपने एडवोकेट को देती है। वही एविडेंस कोर्ट में पेश करने के बाद यूनियन का पक्ष मजबूत हो जाता है। डिफेंस के वकील विटनेस के तौर पे अगले हियरिंग में नीलम को हाजिर होने की रिक्वेस्ट करते हैं। अगले हियरिंग में नीलम हाजिर होती है। पहले वकील ऐसे ऐसे सवाल पूछकर नीलम को कमजोर बनाते हैं, लेकिन बाद में नीलम सारे सवालों का डट कर जवाब देती है। इसमें यूनियन के वकील जवाब सुनकर चौंक जाते हैं और केस में आगे लड़ने का उनका हौसला बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद शेखर बाजार जाता है, तभी उसके पीछे त्यागी आता है। त्यागी शेखर को फैमिली को फोटो दिखाकर धमकाता है। दूसरे दिन शेखर ना डरते हुए त्यागी के घर पर जाकर उसे धमकाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही।